आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। नया महीना जुलाई का महीना को हम स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। पहली तारीख को परमेश्वर ने प्रवेश करने के लिए हमें अनुमति दिया। हमें से हर एक को परमेश्वर ने कृपा किया। पिछला महीना भर परमेश्वर हमारे साथ था। हमारे कमी घटी में परमेश्वर हमारे साथ था। हमारे दुख मुसीबत में परमेश्वर हमारे साथ था। हमारे कष्ट और नष्ट में परमेश्वर हमारे साथ था। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में एक प्रॉमिस दिया है, मैं तुम्हें कभी अनाथ होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रॉमिस वचन के आधार पर हो सकता है आपने अपना पति को खोया होगा, हो सकता है आपने अपने पत्नी को खोया होगा, या बच्चे चले गए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की कृपा आपके साथ रहने पाए। ये नया महीना ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होने पाए। ये नया महीना आपके जीवन में प्रार्थना का महीना होने पाए। ये नया महीना आपको बल देने पाए। ये नया महीना आपके जीवन में शक्ति प्रदान करने पाए। सारे अंधकार की ताकत को तोड़ेंगे, दुष्ट का बल को हरा कर परमेश्वर के सानिध्य में दिन प्रतिदिन प्रार्थना के साथ प्रेज़ द लॉर्ड वो काब जैसे उड़ता है, उसी प्रकार हम प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचाई की ओर उड़ने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर जरूर हालेलुया हमें उन्नत स्थान में लेके जाएगा। इन दिनों में शत्रु चाहे कितना भी जाल डालने दो, शत्रु मसीह लोगों के विरोध में चाहे कितना भी षड्यंत्र करने दो, यदि आप एक भक्त है, निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप दीन बनकर जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो याद रखना परमेश्वर का पद्धति आपके जीवन में फेल नहीं होगा। परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। प्रभु एक पद्धति रखा है। हमने देखो इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, मूसा। जन्म से पहले परमेश्वर ने सब कुछ प्लानिंग करके रखा। 400 साल की बंधुआई के बाद अब उनको मुक्ति मिलने जा रहा है, लेकिन एक लीडर चाहिए था जो उनको मुक्ति दिला सके। उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा को चुनते ही मूसा जब जन्म लिया, शत्रु पीछा करने लग गया, क्योंकि परमेश्वर ने इसके ऊपर एक प्लान रखा था। सारे यहूदियों को मिस्र से निकालकर अपने राष्ट्र बनाने की ओर लेके जाने के लिए परमेश्वर ने जैसा पद्धति डाला, शत्रु ने हालेलुया कार्य करना शुरू कर दिया। पुरुषों को मार डालना, क्योंकि मूसा एक पुरुष था। प्रिय, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, शत्रु भी अपना रुकावटों को पैदा करते जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके ऊपर परमेश्वर का एक वाग्दत्त में ब्लेसिंग्स है, आप चुने गए, तो शत्रु लाख कोशिश करने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, पद्धति बदलेगा नहीं। प्रभु की योजना को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा को हालेलुया उसकी मां के द्वारा बहा दिया गया डर के मारे, लेकिन जिसने नियम बनाया उसी राजा के घर में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसी की बेटी के द्वारा वहां पर स्वागत किया गया। और मूसा प्रेज़ द लॉर्ड एक छोटा सा तंबू में अपना माता पिता के साथ नहीं रहता था, बल्कि शत्रु ने जो बनाया प्लानिंग्स को कैंसिल करके, जिसने प्लानिंग बनाया उसके विरोध में उसी के घर में 40 साल तक मूसा रहने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। तो मेरे प्रिय, जरा याद रखना, परमेश्वर ने हालेलुया उसको हालेलुया महल में रहने के लिए अनुमति दिया। शत्रु का मुंह काला हो गया। परमेश्वर का प्लान कभी फेल नहीं होता है, लेकिन उसके लिए कुछ त्याग करना जरूरी है। प्रार्थना है, उपवास हमारे जीवन में लेना जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना से कुछ बंधन टूटेगा नहीं, उपवास भी लेना शुरू करना है। उपवास के साथ बंधन टूटेगा। हालेलुया।
आज मेरा मुख्य विषय यही है, उपवास और प्रार्थना की शक्ति। ये नया महीने में पहला तारीख को जब आप कदम रखते हैं, आपका जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। आपका जीवन उपवास का निर्णय के साथ शुरू होना चाहिए। प्रेस और उपवास और प्रार्थना की शक्ति क्या है पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 कलम, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। एक कितना बड़ा पहाड़, अगर राई के दाने के समान विश्वास है, आप उससे कहेंगे यहां से सरक कर चला जा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन कहता वो चला जाएगा। आज ऐसा कौन सा पहाड़ जो आपके विरोध में खड़ा है, आपके जीवन के विरोध में खड़ा है, आपका भविष्य के विरोध में खड़ा है, आपका जॉब के विरोध में खड़ा है, आपका मैरिज लाइफ के विरोध में खड़ा है, आपके बच्चों के लाइफ के विरोध में खड़ा है, आपका संसारिक जीवन में, आपका परिवार में, आपके घर के विरोध में खड़ा है। वो पहाड़ से कहिए, विश्वास से कहिए, उखड़ कर मेरे जीवन से अलग हो जाए। आज शत्रु अनेक लोगों का जीवन को पहाड़ से ढक दिया है ताकि सूरज का रोशनी आपके जीवन में ना आए, आप अंधकार में जिए। आपको पता है पहाड़ी एरिया में पहाड़ के नीचे जब घर होगा, वो पहाड़ हालेलुया सूरज का रोशनी को रोकता है। हालेलुया सूरज जब मध्यम में आ जाता है तभी जाकर शायद उनको धूप मिलेगा, या ना भी मिल सकता है। हालेलुया, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ है, उसके चोटी में रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के विरोध में आने वाला शत्रु ने खड़ा किया हुआ पहाड़ों को परमेश्वर कहता है राई के दाने के समान यदि आपके जीवन में विश्वास है तो कहिए उसे उखड़ कर निकल जाए। हालेलुया। ये दृष्टांत देने का भी कुछ कारण था। हम देखते एक लड़का को दुष्टात्मा ग्रसित था और उसको प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेके गया। चेले उसे निकाल नहीं पाए। फिर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे निकाला तब चेलों से दृष्टांत कहा। हालेलुया। विश्वास की कमी, प्रार्थना की कमी, विश्वास में शक्ति होना चाहिए, विश्वास में भरोसा होना चाहिए, प्रार्थना में शक्ति होना चाहिए। जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे लिए करेगा कर कर, विश्वास यदि आपके जीवन में है तो आज आपके विरोध में आने वाला वो पहाड़ परमेश्वर ध्वस्त करने जा रहा है। प्रभु का वचन में कहा वो निकल कर चला जाएगा। आप पढ़कर देखिए, वो यहां से सरक कर चला जाएगा। कहने का मतलब आप अपने शब्दों से आपके विरोध में आने वाला अंधकार की शक्ति को डांटोगे, वो छोड़कर चला जाएगा, वो निकल कर चला जाएगा, वो आपके विरोध में खड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि आप परमेश्वर का नाम से, प्रभु का नाम से, प्रभु का लहू का सामर्थ्य से उसके विरोध में जब आप कहते हैं मेरे प्रियो, वो पहाड़ ध्वस्त हो जाएगा। आपका भविष्य बर्बाद नहीं करेगा, आपका जीवन को बर्बाद नहीं करेगा, वो शक्ति नाश होने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उपवास के साथ प्रार्थना करिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें क्या करना है? उपवास भी लेना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा
कुछ बाधाएं उपवास के बिना हमारे जीवन से नहीं जाएगा। उपवास लेने से हमारी प्रार्थना में शक्ति बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ता है, क्योंकि उस दिन हम परमेश्वर के लिए प्रभु के साथ बैठने के लिए निर्णय लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उपवास लेने वाले बड़े ध्यान रखना, आप उपवास लेकर जॉब नहीं जाना। उपवास का मतलब यह है आप उस दिन परमेश्वर के संधि में पूरा दिन प्रार्थना में, अपने घर में, अपने भवन में बिताना। हालेलुया। आज कई लोग गलत फैमिली करते हैं, उपवास लेते हैं, आज मेरा शुक्रवार उपवास लेते हैं और जॉब पे जाते हैं। परमेश्वर, आपका मन कहाँ रहेगा? आपका बिजनेस में, आपका जॉब में रहेगा। आप एकाग्रता से परमेश्वर के सानिध्य में कैसे बैठेंगे, कैसे प्रार्थना करेगा, कैसा मन लगेगा? परमेश्वर, वो उपवास वेस्ट है। हर शुक्रवार को आप ले नहीं सकेगा, तो महीने 2 महीने में एक दिन छुट्टी गिरा कर प्रभु के लिए देखिए, उपवास के साथ विषय के लिए प्रार्थना करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बंधन टूटेगा जब परमेश्वर के संधि में बैठेंगे। प्रार्थना एकाग्रता आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देगा। दुष्ट आत्मा की शक्ति आपके विरोध में नहीं आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। यदि आप जॉब पर जाएगा तो आपका मन उधर इधर भटकता रहेगा, आपका विश्वास नहीं रहेगा, एकाग्रता नहीं रहेगा। प्रार्थना कैसे करेंगे? आप जॉब पर प्रार्थना कैसे करें? नहीं हो सकता प्रियो। इसलिए उपवास जब लेते हैं, परमेश्वर के संधि में निर्णय लेकर लेना है, बैठकर प्रार्थना करना। परमेश्वर के संधि सिवाय किसी बातों में अपना ध्यान नहीं रहना, अपना ध्यान एक ही प्रभु पर केंद्रित कर जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, उत्तर स्वर्ग से देगा। इन दिन में प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, उपवास लेने के लिए तैयार हो जाइए। बंधनों को तोड़ेगा। विश्वास का प्रेशर स्टेप को बढ़ाइए, विश्वास का मेजरमेंट को बढ़ाइए, उसका माप को बढ़ाइए, विश्वास और रखिए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के संधि में आए। वो जिंदा खुदा आज आपसे बात करना चाहता है। उसके लिए आपके हृदय की तैयारी के साथ जब परमेश्वर के संधि में बैठेगा, प्रभु आपसे बातें करेगा, आपका हृदय से बातें करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, दुष्ट आत्मा की शक्ति समाप्त हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, ये नया महीना प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया, अब उसे स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आज 1 तारीख को परमेश्वर तूने अनुमति दिया हमें कदम रखने के लिए प्रभु धन्यवाद। जितने लोग देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, हरेक का विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हरेक व्यक्ति का जीवन में जो रुकावट है, हो सकता है पेंशन की रुकावट है, PR की रुकावट है, वीजा की रुकावट है, शादी की रुकावट है, परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग्स की रुकावट है, तमाम रुकावट जो शत्रु ने बांध के रखा हुआ, यीशु नासरी के नाम से खोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पर बंधन टूटे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। वो बंधन टूटे, इसी वक्त डिलीवरेंस होने पाए, इसी वक्त विश्वास बनने पाए, इसी वक्त उनके जीवन में चमत्कार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दुष्टात्माओं को मैं डांटता यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बंधनों को तोड़ते इन दिनों में प्रभु। हरेक का जीवन आजादी होने पाए, हरेक व्यक्ति चैन से जीने पाए, हरेक व्यक्ति निराशा से दूर होने पाए, दुख से दूर होने पाए, विपत्ति से दूर होने पाए, समस्या से दूर होने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दे, इसका धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। ये महीना आपके लिए ब्लेसिंग्स का महीना होने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। आपका विषय हमेशा हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।